हेलो दोस्तों, हम इंजीनियर विनय सर आपको एसएससी की एग्जाम में आने वाले सभी मैथों को एकदम जीरो टू हीरो बैच शून्य से शिखर की ओर ले जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहला चैप्टर सरलीकरण से शुरुआत कर रहे हैं। आरआरबी, एसएससी जीडी, एमटीएस, यूपी पुलिस आदि एग्जामों में आने वाले क्वेश्चन आपको धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन इसकी शुरुआत ये पूरे यूट्यूब पर बिल्कुल अलग होगा दोस्त। अलग इस तरह से होगा, इसकी शुरुआत जीरो से हो रहा है। एक तरह से कहें फाउंडेशन बैच के रूप में शुरुआत कर रहे हैं। आपको क्लासें मिलती है, कोई मान लीजिए वैकेंसी आई है आरआरबी की, एसएससी, तो एकदम सवालों को एडवांस रूप से दिए जाते हैं। यहाँ इस बैच में एकदम जीरो, जो बच्चे नए हैं और जो बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी जो है क्लास होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। देखिए, एक सवाल हम आपको देते हैं, 3 माइनस 3 का 3। यदि अगर इसे गलत तरीके से किया जाए तो कोई दिमाग में आए किसी 3 में 3 घटा देगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन इसके नियम के अनुसार होगा। पहले क्या होना चाहिए? पहले माइनस होगा कि पहले का होगा? पहले का माने गुणा, का माने गुणा के रूप में। इस गुणा और इस गुणा में अंतर क्या है? ये पहले होता सबसे। देखिए, सबसे पहले हम गुणा करेंगे, 3 में 3 गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 में से 9 घटाएंगे तो यदि छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटता है तो माइनस चिन्ह, 9 में से 3 घटाएंगे, माइनस लिख देंगे। इसी तरह से समझते रहे बच्चों, 3 भागे 3 का 3। यदि आप इस रूल का पालन करेंगे तो सबसे पहले का और भाग में सबसे पहले का आएगा। तो सबसे पहले हम का करेंगे, 3 में 3 गुणा 3 त्रिक का 9 और 3 में 9 का भाग दे देंगे। 3 एक कम 3 और 3 त्रिक का 9, 1/3 हो जाएगा, है ना दोस्त। और आगे देखते हैं, यदि ये सवाल इस तरह हो, पहले का हो फिर भाग हो, मुझे करना पहले का ही है। 3 त्रिक का 9 और 9 में 3 का भाग देंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, 3/1 अर्थात 3। आइए और आगे बढ़ते हम लोग, 6 माइनस 2 और अंदर हो 2 + 1। तो देखो ऐसे इसे कैसे करेंगे? ऐसा नहीं कि 6 में से 2 घटाए, नहीं, पहले कोष्टक करेंगे। कोष्टक में जो भी मान हो 2 में 1 जोड़ना है, 3 हो जाएगा। अब 2 तिहाई 6, 6 में 6 0। एक बार इसे नोट कर लें सभी बच्चे, बंद करेगा। चलिए दोस्तों, अगली सवाल देखते हैं हम लोग। एकदम बेसिक से जीरो लेवल से शुरू किए हैं। जिनको कुछ आता है उनको थोड़ी सी शुरुआत में ओपन होगी, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सारी समस्याएं आपकी दूर होती जाएंगी। देखिए, पहले का करें कि भाग करें? तो पहले का होता है फिर भाग होता है। का माने गुणा, तो 1 3 ऊपर 1 3 नीचे कैंसिल, ऊपर 1 बचा, है ना। ये का हो गया, 3 में 1 के गुणा हो जाता, भागे 1/3। भाग को गुणा में बदलेंगे, अंश को हर में और हर को अंश में पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 से 1 कैंसिल, 1 से कोई मतलब भी नहीं है, 3। आइए, सबसे पहले का होगा, प्लस और का में देखें का होगा, 3 ऊपर 3 नीचे, यहाँ 1 बचा, 1/3 है। इसे हम लिख सकते हैं 3 एक कम 3 और 1 जोड़ेंगे 4/3, या इसे हम कह सकते हैं 3 एक कम 3 एक बार, 1 से 1/3। यहां से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्लस हो जिसे सही में लिख सकते हैं 1 से 1/3, यदि प्लस होगा तभी ऐसा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, 5 में 6 घटाएंगे, -1 बचेगा। पहले कोष्टक होगा फिर का होगा, -1 बचेगा, का 2, 2 एक कम 2, -2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 8 में से 9 -1, ये 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, माइनस का गुणा होगा -5/2। नोट करिए, आपको काफी अच्छी सवालें हम बताएंगे। चलिए देखते हैं, इस सवाल को हम लोग करते हैं। 3 गुणते 7 प्लस 15 भागे 45 गुणते 9 प्लस 21 भागे 7। सबसे पहले हम
कोष्ठक के अंदर आएंगे, छोटा कोष्ठक करेंगे। और ये अगर देखिए यहां से प्लस लगा हो तो इस तरफ का एक तरह से समझिए अलग कर सकते हैं, जबकि शुरुआत हमें कहां से करना है, कोष्ठक से छोटे। लेकिन अगर प्लस है तो यहां से डाटा अलग, इसे हम अलग कर सकते हैं। 7 त्रिक 21, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। 15 भागे 45, और देखिए यहां भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहां से ये भी डाटा अलग है ना। तो इन दोनों में यहां से देखिए भाग और गुणा में पहले क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। तो 15 में 45 का भाग ऐसे भी कर सकते हैं, गुणते 9 प्लस 21 में 7 का भाग, 7 त्रिक 21, इस तरीके से। और हम लोग देखेंगे 21 प्लस 15 एक कम 15, 15 तिया 45, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, कुल मिलाकर 3 यहां बचता है और 3 वहां बचता है। 21 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 21 में 6 जोड़ेंगे 27 आएगा आंसर। एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं, यदि अब नहीं सही होगा तो कभी नहीं। देखिए सबसे पहले 12 कोष्ठक करेंगे सबसे पहले। अब हमें 2 में से 3 निकालना है, छोटी संख्या में बड़ी संख्या निकालते हैं तो माइनस चिन्ह के साथ में, तो -1 बचता, तो ये माइनस यहाँ पहले है, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, है ना। आगे देखते रहे बच्चों, 3 4 में जोड़ेंगे 5, और इस तरह से हम लोग देखें 3 में से 5 निकालेंगे, -2, माइनस यहाँ पहले से, 3 में से 5 -2 आएगा, माइनस माइनस से +2, और 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आंसर। नोट कर लें। चलिए देखिए ये सवाल भी काफी अच्छे हैं। 1/5 भागे 1/5 का 1/5 है, 1/5 का 1/5 भागे 1/5 है। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे का करेंगे, जो का भाग से पहले क्या होता है का, और का माने गुणा होता है, 1 में का गुणा करें 1 1 का में, 5 5 25। इसी प्रकार नीचे 1 1 का में हो जाएगा, 5 5 25 भागे 1/5, 1/5 भाग को गुणा में बदलेंगे 25/1, इसी पर 1/25 भागे भाग को गुणा में बदलेंगे 5/1, है ना। तो देखिए 5 1 कम 5, 5 5 25, 5 1 कम 5, 5 5 25। इस प्रकार देखिए ऊपर 5/1 बचता है, नीचे 1/5 बचता है ना। अब 5/1 को, ये भाग है, ये बड़ा वाला भाग मानिए, इस भाग को गुणा में बदलेंगे, 1/5 है तो 5/1 हो जाएगा, 5 5 25, 1 1 कम 1 से कोई मतलब नहीं। नोट करिए। चलिए देखते हैं इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले भाग या का में से पहले का होगा, 1/2 भागे 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, 1/2 प्लस 1 1 कम 1, 2 दूनी 4। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे, 1/2 भाग को गुणा में बदलेंगे, 4/1 हो जाएगा। इन दोनों में इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 होगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 2 दूनी 4 2 बार, 2 1 कम 2, 4 है तो 4 1 कम 4, एक ही बार गया। इस प्रकार आप देख पाएंगे कि 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ऊपर 2 बचा नीचे 1, और समझे 2 और 1 3/4। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे भाग मानिए, 3/4 है तो 4/3, ये हो जाएगा आपका 8/3 आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखिए अगली सवाल। सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक करेंगे, ये छोटा कोष्ठक 1 + 1 भागे
देखिए यहाँ ये माइनस है तो यहाँ प्लस या माइनस सवाल अलग हो जाती है। तो इससे आप 5 भाग मतलब बटे 5/4 -1 भागे तीनों को चलिए देखते हैं। दोस्तों यहां पर भी हम लोग कर सकते हैं 13/3 -1, यहां इसको भी हम कर सकते हैं 1/3। आगे बढ़ते हैं। 1 + 1 भागे 5/4 -1 भागे, इन दोनों का हर समान है, एक ही हर लेंगे। 13 में से 1 गए 12, छोटा कोष्ठक समाप्त हो गया, मझला कोष्ठक। -5/4 माइनस, देखो ये भाग है, भाग गुणा में 12/3 है, ये कट भी जाएगा, वैसे भी काट दीजिए। 3 × 4 = 12, 4 बचेगा ना, कटने के बाद 4 बचेगा। तो ये 4 का भाग दे देंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखते रहिए। 1 भागे हर समान है, 5 में से गए 4, और आप देखेंगे बच्चों कि 4 × 1 = 4, 1 में 1 का भाग करें 1 आएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आंसर आएगा। बहुत अच्छी सवाल है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सवाल काफी अच्छे हैं। देखिए सबसे पहले हमें यहां से पूरी श्रेणी में कहीं प्लस माइनस दिख रहा, हाँ माइनस दिख गया तो ये सवाल अलग हो गया, यहां से यहां तक है ना। तो यहां से लेकर यहां तक अलग हो गया। इसमें हम क्या करें, पहले का करें फिर भाग करेंगे, है ना। चलिए -3/4 गुणते 4/5 भागे, देखो ये 6 से 6 कैंसिल, का काम होगी 5/7 आएगा माइनस। इस तरफ 8 हर समान है, 7 में जोड़ेंगे 8, जबकि पूरे में पहले बार कोष्ठक करना चाहिए। बार कोष्ठक प्लस माइनस कहीं आता सवालें अलग हो जाती, आप ऐसा करेंगे आंसर बिल्कुल सही आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए दोस्त एक बात ध्यान दीजिए, ये जो भाग है, भाग को गुणा में बदल दीजिए, क्योंकि भाग का नंबर है 4/5 है, तो गुणा हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। ये -8/8 मतलब 1, 8 में 8 का भाग देंगे 1 आएगा। 1 5, 1 4 नीचे 1 4 ऊपर कट गया, और ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। 1/2 प्लस -3 17 21, और 5 × 5 = 25 -1, और देखें आप लोग इस तरह से -21, 25 × 1 = 25 -25/25, और देखिए 1/2 प्लस 5 और 1 माइनस जोड़ता है 6, 2 2 4, लगभग 46 हो जाएगा /25। एक बात का ध्यान दें कि इन दोनों का लसाअ लेंगे तो 25 और 2 का लसाअ 50, और 2 का पहाड़ पर 25 बार जाएगा, 25 × 1 = 25, प्लस माइनस माइनस, 25 दूना 2 बार जाएगा, 46 दूना 2 × 12, 2 × 4 8 9 92। ये आप घटाएंगे तो छोटी संख्या बड़ी संख्या माइनस लग जाएगा, 2 2 अर्थात 12 हो जाएगा, हाथ से लेगा 12 में से 5 गए 7 होगा, 8 में से 8 बचेगा, 8 में से 2 गए 6, -67/50 आएगा आंसर। नोट कर लें सभी लोग।